नमस्कार साथियों। एक बार फिर से मैं आपका एबीवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा तक अपन ने लगभग 29 तारीख तक का करंट पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे 30 और 31। इसी के साथ अपना जुलाई महीना करंट के हिसाब से ख़त्म हो जाएगा। तो अपन ने जुलाई महीने का पूरा करंट अपन पढ़ चुके होंगे। आज ये आखिरी क्लास होगी। फिर उसके बाद हमने सोचा है एबीवाई की टीम ने कि प्रतिदिन का ना लाके हम अगस्त का जो करंट लाएंगे 7 दिन के हिसाब से लाएंगे। 7 दिन का करंट के एक ही क्लास लाएंगे जिसमें पूरा 7 दिन का पूरा उसमें मैटर लेके आएंगे। ये हमने भी निर्णय लिया है। तो मैं आज आपका 30 और 31 जुलाई 2025 का पूरा करंट समाप्त कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस कक्षा में अपन राजस्थान में राज्य स्तरीय एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है संपूर्णता अभियान 2025। अब आपको ये ध्यान रखना कि अभी गवर्नमेंट ने जो लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था उसमें समारोह के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे थे। समारोह के कौन था अध्यक्ष, कौन अतिथि था, कहाँ हुआ, कब हुआ। आभा आईडी बनाकर राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर रहा, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और निक्षय पोषण कीट वितरण अभियान, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे जो टीबी मुक्त राजस्थान से संबंध रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहले बिंदु आता है राजस्थान राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह। अगर आप सभी देख पा रहे होंगे तो अब इसमें पहला बिंदु कहता है कि स्थान, ये कहाँ पर आयोजित हुआ था। एससीएम रिपा कहाँ है तो जयपुर में है। दूसरा है आयोजन तिथि, यानी कि संपूर्णता अभियान समारोह 2025 में कहाँ आयोजित हुआ तो जयपुर में आयोजित हुआ। कब हुआ तो 28 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ। नीति आयोग, ये अभियान ये कौन करवाता है तो नीति आयोग करवाता है। ये भी ध्यान रखना, नीति आयोग द्वारा 6 संकेतकों पर बेहतरी या बेहतर करने वाले आशान्वित आकांक्षी जिलों एवं ब्लॉक्स को सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके अलावा बात करूं मैं आशान्वित जिले, और ये आशान्वित जिले मगर इन्होंने जो कार्यक्रम करवाया उस कार्यक्रम संपूर्णता राज्य स्तरीय जो अभियान था उसके अंदर जिलों और ब्लॉक्स को, किनको, जिलों व ब्लॉक्स को गोल्ड मेडल और मेडल मतलब आकाश से रजत और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। तो आशान्वित जिलों की लिस्ट में संपूर्णता अभियान में गोल्ड मेडल मिला है करौली को, वहीं कांस्य पदक मिला है बारां, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही को। रजत पदक राजस्थान के किसी भी जिले को नहीं मिला है। फिर आगे चलते हैं आशान्वित ब्लॉक्स। अब आशान्वित ब्लॉक्स में गोल्ड मेडल मिला है आपके जायल नागौर को, रानी पाली को, खेरवाड़ा, उदयपुर को गोल्ड मेडल मिला है संपूर्णता अभियान के तहत। अब अभियान की अवधि कब से कब तक थे, जुलाई से सितंबर 2024 तक, 25 तक। संपूर्णता अभियान के तहत सुशासन, समावेशी विकास और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित की गई है। यानी कि अभियान का एक ही उद्देश्य सुशासन हो, समावेशी विकास हो सबका, और अंतिम व्यक्ति को भी क्या हो, हर योजना का फायदा सुनिश्चित हो सके। इन जिलों में स्वास्थ्य, अब ये कार्यक्रम के तहत क्या क्या चीजें होगी तो इन जिलों में स्वास्थ्य संबंधी काम होगा, शिक्षा के संबंधी काम होगा, कृषि संबंधी काम होगा और शहरी बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सुधार किया जाएगा। उन पर ध्यान दिया जाएगा कि कैसे काम किया जा सके। ठीक है, तो कुल मिला के स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और बुनियादी ढांचा के क्षेत्रों पर अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। अब आकांक्षी जिला कार्यक्रम और एक कार्यक्रम अपने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात करेंगे कि 2018 से चालू है। संचालन करता कौन है तो नीति आयोग संचालन करता है। देश भर में टोटल चयनित जिले कितने हैं तो 112 चयनित जिले हैं। उनमें से राजस्थान के कितने जिले चयनित थे तो 5 जिले चयनित हैं। कौन कौन से तो करौली, धौलपुर, बारां, सिरोही, जैसलमेर। करौली आप सभी जानते हैं डांग की रानी के नाम से जाना जाता है, और धौलपुर आपने जाना जाता है डांग के राजा के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है। वहीं आप सिरोही जैसलमेर के बारे में भी जानते हैं। माउंट आबू कहाँ है, अपने सिरोही में, जैसलमेर में अपने एक स्थान आता है, अच्छा सा सम आता है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें, आप चले चांद, थार का गढ़ा अपने कहाँ आता है तो जैसलमेर में आता है। चांदल ननकुप की बात करें तो। आगे चलते हैं आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम की बात करें,
और शुरुआत कब हुई थी? 2023 में। संचालन इसका भी कौन करेगा? नीति आयोग का। और राजस्थान में चयनित ब्लॉक्स की संख्या कितनी है? तो 27। अब 27 ब्लॉक्स याद नहीं किए जाएंगे तो 27 क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, सीधी सी बात है। अगर अपन को मेडल याद रखने किन किन ब्लॉक्स को मिले थे, तो आपको याद रखने हैं जायल नागौर को, रानी पाली को और खेरवाड़ा उदयपुर को। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। अगले आते हैं आपके पवन कुमावत जी। कुमावत जी जिन्होंने 16 से 19 जुलाई 2025 को एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था जिसका नाम था वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप में पवन कुमावत जी ने कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। कौन सी कैटेगरी में? तो 76 किलो कैटेगरी वजन वर्ग में। इंक्लाइन बेंच प्रेस स्पर्धा में 125 किलो वजन उठाकर, आपको ध्यान है स्पर्धा चलती है इसमें डंबल्स, एक बड़े से डंबल्स रखे होते हैं, इसमें उठा के पूरा उठाया जाता है और उसमें एक अलग अलग कैटेगरी होती है। तो आपने पवन कुमावत जी ने लगभग 125 किलो बार के वजन को उठाया है और कांस्य पदक जीता है। अगले आते हैं कुलदीप सिंह जी मुकावत। सिंगापुर में आयोजित होने वाली वर्ल्ड सैम्बो बीच चैंपियनशिप के लिए राजस्थान के खिलाड़ी का भारतीय टीम में चयन हुआ है। वो कौन है? आपके नाम आपको याद रखना है, कुलदीप सिंह मुकावत। इसमें चयन हुआ है तो वर्ल्ड सैम्बो बीच चैंपियनशिप में। कहाँ के खिलाड़ी हैं? राजस्थान के खिलाड़ी हैं। कहाँ आयोजित होगी? तो सिंगापुर में आयोजित होगी। टीम कौन सी? तो भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। मनोज कुमार, भरतपुर के मनोज कुमार पुरुष फिजिक कैटेगरी में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग शो में सिल्वर मेडल जीता। मनोज कुमार जी ने, आपको ध्यान हो तो बॉडी बिल्डिंग का एक शो होता है जिसमें व्यक्ति बढ़िया जिम जाके अपने खान पान पर नियंत्रण रखे एक शरीर को एक ऐसे सुडौल और बलशाली आकार में दिखाता है। फिर उसको एक प्रतियोगिता होती है जिसमें अपने शरीर का पूरा प्रदर्शन करना पड़ता है। आपने देखा होगा इसमें ऐसे ऐसे अलग अलग स्टेप से अपनी बॉडी को दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से मनोज कुमार जी ने अपने शरीर का व्यवस्थित तरीके से एक बड़ा सुडौल ताकतवर शरीर बनाया और उनको प्रदर्शित किया था। फिजिक कैटेगरी में आपको इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। आप कहाँ के हैं? तो भरतपुर के हैं। अभी कुछ दिनों पहले 27 जुलाई जब डेटों की बात करें तो निक्षय पोषण किट वितरण अभियान चलाया गया है। तो आपको इम्पोर्टेंट है, निक्षय पोषण किट वितरण अभियान कौन सा विभाग चलाता है? तो आपको इससे टीबी मुक्त वाला सिस्टम है तो आपको याद रखना है चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग याद रखना है। कब से कब? 27 जुलाई 2031 से लगा करके 27 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक पूरे प्रदेश यानी कि राजस्थान में चलाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खिमसर है। 26 जुलाई 2025 को बीकानेर से इसकी शुरुआत की गई। अब यहाँ आपको 3-4 प्रश्न दिखने को मिल रहे होंगे। पहला प्रश्न, निक्षय पोषण कीट वितरण अभियान का शुरुआत कब हुई? तो 26 जुलाई 2025 को। कहाँ हुई? बीकानेर में हुई। निक्षय पोषण कीट वितरण अभियान किस विभाग से संबंध रखता है? तो स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग से। वर्तमान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह खिमसंग। अब प्रश्न बनाने में एग्जामिनर ऐसे लिख सकता है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने 26 जुलाई 2025 को निक्षय पोषण कीट वितरण अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो आपको याद रखना है बीकानेर। ये आपको देख पा रहा होगा इसमें मंत्रियों द्वारा कीट वितरण किए गए हैं। अगला आता है आभा आईडी। आभा आईडी बनाई जाती है राजस्थान में स्वास्थ्य संबंधी। उस आभा आईडी में राजस्थान आपके पूरे देश में दूसरे नंबर पर आया है। राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत आम जन के हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल संधारित करने व स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम बनाने के लिए अब तक 6 करोड़ 30 लाख से अधिक लोगों की क्या बनाई जा चुकी है? आभा आईडी। आभा आईडी जिसका पूरा नाम आता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। यहाँ पर आप कह सकते हैं आभा पूरा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। एक हिंदी में नाम है और एक इंग्लिश में नाम है। कितने अंकों की होती है? 14 अंकों की ये आभा आईडी से आम जन में सरल व सुगम रूप से किसी भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से अपने पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित और डिजिटल रूप से साझा कर सकेंगे तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी रूप से
लाभ उठा सकें। कहने का मतलब, एक जिसे आपने डिजी लॉकर का नाम सुना होगा, जिसपे आपने सब अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, तब आपको वर्चुअल चीज़ें यूज़ नहीं करनी, जहाँ जा रहे हो वो दिखा दो, सीधी सी बात है। उसी पर आभा आईडी पर आपके स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी रिपोर्टें होगी, आपने अब तक कौन सी जांचें करवाई, क्या क्या करवाया, कौन सी मेडिसिन आपकी चल रही है, वो सारा आपका किस पे रिकॉर्ड होगा, आपका आभा आईडी पे रिकॉर्ड होगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको वर्चुअल चीजें लेके घूमनी पड़े, आप आभा आईडी से आपके सारी डिटेल सामने वाले डॉक्टर के सामने पेश कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। तो आभा आईडी के बारे में इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की आभा आईडी बनती है। यहाँ नाम होता है, यहाँ 14 अंकों का संख्या क्रमांक होता है, यहाँ आपका फोटो होता है, यहाँ बारकोड होता है। ये इस प्रकार से आपके मदन लाल जी शर्मा सर्व सम्मानित कर रहे हैं आभा आईडी में। क्रेडाई राजस्थान इंस्टॉलेशन सेरेमनी, क्या नाम बता रहा हूँ मैं, क्रेडाई राजस्थान इंस्टॉलेशन सेरेमनी 2025-27। ठीक है, महिला विंग कन्वीनर, यानी क्या बात कर रहा हूँ मैं, महिला विंग कन्वीनर जयपुर की अल्पना शर्मा को महिला विंग कन्वीनर पद के नियुक्त किया गया। अगर पूछ लिया जाए क्रेडाई राजस्थान इंटरनेशनल सेरेमनी में महिला विंग कन्वीनर किसको नियुक्त किया गया है, तो अल्पना शर्मा को, और वो कहाँ की, आपके जयपुर की। कौन ने किया है, तो यूडीएच मंत्री है जिनका नाम है जाबर सिंह खर्रा, और ऊर्जा मंत्री है हीरालाल नागर ने इनको क्या किया है, नियुक्त किया है। और अगर पूछ लिया जाए क्रेडाई के चेयरमैन कौन है, तो आपका अनुराग शर्मा। अगला आता है प्रोफेसर एस एल कोठारी। एक ये अच्छी व्यक्तित्व हैं, अपने प्रमुख व्यक्तित्व में आप इन्हें टॉपिक जोड़ सकते हो। चर्चित व्यक्तित्व में स्थान एमईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान, जो कि जयपुर में स्थित है। ये वहाँ पर एक पद पर सुशोभित, इसका नाम है प्रोफेसर, बायोटेक्नोलॉजी विभाग में है ये। इनको एक सम्मान दिया गया, उसका नाम है ऑनरेरी साइंटिस्ट की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई है, ऑनरेरी साइंटिस्ट की उपाधि दी गई। किसको दी गई है, तो प्रोफेसर एस एल कोठारी। कहाँ कार्यरत थे, एमईटी यूनिवर्सिटी राजस्थान उदयपुर में कार्यरत है। प्रोफेसर की बात करेंगे, किस किस विभाग में है, तो बायोटेक्नोलॉजी विभाग में है। अब प्रदानकर्ता संस्था किसने प्रदान किया है, एनएएसआई ने प्रदान किया है। अब एनएसआई की फुल फॉर्म की बात करेंगे, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया ने इनको ऑनरेरी साइंटिस्ट का क्या दिया है, उपाधि दी है। किनको, तो प्रोफेसर एस एल कोठारी। कारण क्यों दिया गया, विज्ञान, इंजीनियरिंग एवं मेडिसिन क्षेत्र में नवाचार, शोध और समाज सेवा के लिए इनको क्या दिया गया है, ऑनरेरी साइंटिस्ट की उपाधि। प्रतिक्रिया की बात करें, डॉक्टर कोठारी ने इसे सहकर्मियों, छात्रों और विश्वविद्यालय परिवार की प्रेरणा का परिणाम बताया है। उन्होंने ये उपाधि यानी कि ये पुरस्कार किसको डेडिकेट किया है, तो अपने विद्यालय और सहकर्मियों और छात्रों को, विश्वविद्यालय को। अगले बात करूं मैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 यानी कि दूसरा रूप। कार्यक्रम का उद्देश्य लाभार्थियों को ग्रीन होम सर्टिफिकेट वितरण व कस्टमर फेलिसिटेशन कार्यक्रम की शुरुआत करी। क्या करी है इन्होंने, कार्यक्रम का उद्देश्य की बात करेंगे, लाभार्थियों को ग्रीन होम सर्टिफिकेट वितरण एवं कस्टमर फेलिसिटेशन कार्यक्रम इन्होंने चालू किया है। मेजबान संस्था कौन है, आवास फाइनेंस लिमिटेड। योजना का लक्ष्य क्या है, तो शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ गरीब एवं मिडिल क्लास परिवारों को घर उपलब्ध करवाना। प्रारंभ में संस्थान की बात करेंगे तो उदयपुर राजस्थान से शुरुआत हुई है। घोषणा की बात करेंगे तो आवास फाइनेंस बैंक के एमडी सचिंदर बिंडर ने की है। विशेषता की बात करेंगे, पूरे प्रदेश में ग्रीन होम सर्टिफिकेट वितरण किया जाएगा। ये योजना पुरानी है, बस ये नई चीज ऐड हुई है, पूरे देश में ग्रीन होम सर्टिफिकेट वितरण किए जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ अपना 30 व 31 जुलाई का करंट समाप्त होता है, क्योंकि 2 ही दिन का था, शॉर्ट ही थे वीडियो। अब अपन जो 1 से 7 तारीख का जो करंट होगा अगस्त का, वो अपन 8 तारीख को पढ़ेंगे। अभी क्लासेस थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, थोड़ा निजी कारण है, तो क्लासेस थोड़ी हम कोशिश करेंगे कुछ दिनों में कंटिन्यू हो जाए। सभी के कुछ न कुछ कारण चल रहे हैं, तो आपको हम जल्द से जल्द फ़ायदा दिलाएंगे क्लासों के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इसी के साथ जुड़े रहें, क्लास में आप बने रहें, और आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस आपको ABY के माध्यम से मिलती रहेगी। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।